Hi guys. So people are quietly leaving Instagram and they're moving to Substack. They're not posting reels, they're not chasing virality. And it's not because they love writing, it's because Substack is a new way to get clients in 2026. So freelancing hasn't become harder, but getting attention has actually. So now clients ignore DMs, they scroll past the content, they don't trust ads, but one thing they do is reading before buying. Smart freelancers are spotting this shift early. Most people think Substack is a paid website, a blogging tool or a platform for writers, but that's not the truth. Sorry guys, my battery died. मैंने सोचा था कि beautiful view मैं आपके लिए shoot करूँगी, but anyway, let's continue. So Substack से emails directly inbox में land हो सकते हैं. Your thinking stays searchable and audience is not rented anymore. सो यू कैन बिल्ड अ स्ट्रैटेजी कि आप जो न्यूज लेटर्स भेज रहे हैं, जो आप कंटेंट भेज रहे हैं, आर्टिकल्स भेज रहे हैं, वो कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें. एंड it's not just email newsletter और it's not just social media following. I think उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वॉज ऑल अबाउट सोशल मीडिया एंड ईमेल्स. तो आई थिंक उन दोनों का ना बहुत स्वीट मिक्सचर है सबस्टैक, विच आई फील. और मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है. मैं कोई बहुत लेजिट हूँ नहीं इस पे ज्ञान देने के लिए. बस ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स अ गुड टॉपिक एंड मतलब मुझे ऐसा था कि एक इंसान भी मुझसे प्रेरित होकर स्टार्ट कर पाए, क्योंकि लिटरली मुझे तो कोई बेनिफिट है ही नहीं अगर आप स्टार्ट करो नहीं करो. तो मुझे लगा कि इट्स अ गुड थिंग, आई शुड शेयर. तो सबस्टैक क्या रिवॉर्ड्स करता है क्लैरिटी को ओवर करिश्मा एंड ऑल ऑफ दीज एस्थेटिक्स, डेप्थ ओवर फ्रीक्वेंसी एंड थिंकिंग ओवर ट्रेंड्स. उन फ्रीलांसर्स के लिए परफेक्ट है जो हाई टिकट सर्विसेज सेल करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी अमेजिंग फ्रीलांसर्स हु आर सेलिंग सच अमेजिंग ऑफर्स राइटिंग ऑन सबस्टैक. एंड मोस्टली हु आर इनटू राइटिंग लाइक घोस्ट राइटिंग एंड ऑल, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज पीपल रीड देयर एंड इफ दे लाइक इट देन ऑब्वियसली आपकी रीडिंग स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाएगा एंड आपको हायर किया जाएगा. एंड सबसे 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 अमेजिंग बात यह है कि तुम्हें 10,000 फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक टाइमली 50 रीडर्स की जरूरत है ओवर द टाइम. अगर 50 लोग भी तुम्हारा सबस्टैक न्यूज़लेटर ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं ऑन गुड फ्रीक्वेंसी, देन यू हैव विन इन द लाइफ. सो मतलब it's so amazing idea and it's so easy. You have to just write, you have to just post बहुत ज़्यादा photos and videos. मतलब it is perfect for someone who is kind of an introvert who don't like camera much, क्योंकि I think बहुत ही मतलब अच्छा है overall to build your portfolio, to get clients. तो short form content थोड़ा तो फेल हो ही रहा है, क्योंकि आधे 1 मिनट की वीडियो में आप क्या ही समझा पाओगे. मैंने भी एक्चुअली यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज इंस्टा इज ऑल अबाउट फन, एस्थेटिक्स, शोइंग दिस ग्लैमरस लाइफ, शोइंग दिस आई डोंट नो. मतलब आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई नो कि आई गेट अ ह्यूज लाइक माई बिजनेस एंड इंस्टाग्राम मैटर्स अ लॉट, लेकिन मतलब एज अ प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली आई डोंट गेट इट एवर. 4-5 सेकेंड की रील इतना अच्छा परफॉर्म करेगी और 1-1 मिनट की वीडियोस आप इतना दिमाग लगा के इतने अच्छे से बनाओ, उसका कोई फायदा नहीं होता. तो इट्स लिटरली मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट इंस्टाग्राम इज वेरी लाइक ओके एंड सरफेस लेवल टाइप का कंटेंट चलता है एंड इट्स जस्ट टू ब्रैग, इट्स जस्ट गुड टू सी, अच्छे एस्थेटिक्स है, बट रियलिटी में इन डेप्थ कुछ नहीं है इंस्टा पे. तो इन डेप्थ अगर आपको कुछ बिल्ड करना है ना, तो यू शुड कम ऑन यूट्यूब और यू शुड कम ऑन सबस्टैक प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस. मतलब अगर आप विजुअली अच्छे हैं तो यूट्यूब पे आइए एंड अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं तो सबस्टैक पे जाइए. ऑल्सो क्लाइंट्स डोंट हायर स्किल्स, दे हायर डिसीजन मेकर्स. तो सबस्टैक वो ट्रस्ट आपका बिल्ड करेगा जो रील से क्राउडल्स नहीं कर पाएंगे. ऑल्सो पीपल डोंट राइट अबाउट 10 टिप्स टू ग्रो, दे लिटरली गो इन डेप्थ. जैसे मैंने एक न्यूज लेटर बनाया था, लेट अ स्क्रीनशॉट हियर, how empathy is underrated leadership skill, and that was something I felt because I am a CEO of this agency. I have so many people working under me, I have so many clients to handle with daily basis में पे मैं तो लोगों से बात करती हूँ. एंड मुझे एक चीज़ लगती है कि एज अ लीडरशिप, और क्योंकि इतने सारे लोग मुझे लुकअप करते हैं, एम्पैथी एक बहुत ही अंडररेटेड स्किल है. तो मैंने बहुत अच्छा एक्चुअली लिखा है. ऑब्वियसली मैं अपने सबस्टैक के लिंक तो डाल ही दूंगी, मेरा मूडी फाउंडर डायरीज के नाम से. बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग रहा है बिकॉज आई एम अ वेरी मूडी पर्सन. तो मैं एक मूडी फाउंडर हो गई एंड जब मेरा मन होता है मैं तब लिखती हूँ. तो या एनीवे, इट्स नॉट अ प्रमोशन एट ऑल. मैं लिटरली किसी के लिए नहीं लिखती सबस्टैक पे. आई जस्ट वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई थॉट्स, दैट्स व्हाई आई राइट. बट अगर आपको फिर भी देखना है तो आप जाके देख सकते हो. मैं लिंक्स तो डाल ही दूंगी सारे डिस्क्रिप्शन में.
But anyway, you can write a story like why you rejected a 1 lakh client or what you learned from a toxic client और कुछ भी, मतलब वॉट एवर यू थिंक। एंड आज की डेट में तो विद चैट जीपीटी, मतलब देखो रिसर्च पार्ट, प्रॉम्प्ट्स पार्ट तो आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ एक होता है ना पर्सनल असिस्टेंट टाइप का कोई चाहिए, तो आई थिंक चैट जीपीटी इज रियली ग्रेट। यू कैन बिल्ड अ ग्रेट आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो अब आते हैं बेस्ट बात पे कि एक्चुअली फ्रीलांसर्स कैसे पैसा कमा रहे हैं सबस्टैक से। एंड लेट मी क्लियर यू दिस बिग मिथ, पेड सब्सक्रिप्शन से कोई नहीं पैसा कमा रहा। जैसे कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर से कोई नहीं कमा रहा, इंस्टा के फॉलोअर से कोई नहीं कमा रहा। देयर आर अदर थिंग्स। नंबर 1 इज गेटिंग हाई टिकट क्लाइंट्स, क्योंकि जो लोग वहां से आपका पढ़ रहे हैं, आपका बेस देख रहे हैं, आपकी राइटिंग देख रहे हैं, वो सीधा आपके डीएम्स या ईमेल्स में लैंड करेंगे, स्ट्रेट अवे आस्किंग योर प्राइसिंग फॉर द वर्क दे वांट टू डू। सो दैट इज नंबर 1 थिंग। एंड आप एक ना अथॉरिटी एंड पोजिशनिंग सेट कर रहे हो, तो आपको ना प्राइस बेस पे लीड्स नहीं आ रहे कि 100 रुपए 200 रुपए के हिसाब से। नो, इट विल कम एज पर योर वर्क। लेटर आप मोनेटाइज कर सकते हो उसको पेड कंटेंट से, जैसे केस स्टडीज हो गए, स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन्स हो गए। सो सबसे बेसिकली क्रिएट लेवरेज। इट्स नॉट समथिंग मंथली इनकम, बट जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई ब्लॉग लिख रही हूँ किसी चीज पे, तो मैं उसमें बता भी रही हूँ ना कि व्हाट ऑल सर्विसेज आई ऑफर। एंड मेरा कोई एक्सपीरियंस अगर वेबसाइट को लेके खराब रहा, बट इट स्टिल शोज कि आई ऑफर अ वेबसाइट सर्विस, तो इन दैट वे आई मे गेट अ क्लाइंट फॉर दैट। अब आप बोलोगे कि अगर मैंने कुछ खराब बोला है तो क्लाइंट कैसे आएगा? ऐसा नहीं होता भाई। You speak with heart, you speak with emotion, you speak with clarity, and yeah, people do come. Every human is just here to experience and to understand emotions. So ऐसा कुछ नहीं है कि if you, मतलब ये मत सोचो कि अगर मैं कुछ खराब लिख दूँ, controversial लिख दूँ तो क्या हो जाएगा। अगर आप honestly लिखोगे with justification तो कुछ नहीं होगा। Anyway, 2026 is best time to start, क्योंकि लिटरली वहां कोई कंपटीशन नहीं है। फिर 3-4 साल बाद जब कंपटीशन आ जाएगा, तब तुम ही लोग मेरे आके सर खाओगे कि सबस्टैक पे बना दो वीडियो, सबस्टैक कैसे करते हैं, ये वो फलाना ढिमाका। और जब मैं बना रही हूँ, जब मैं बता रही हूँ, तब तुम लोगों को सुनना नहीं है। हाई बाय इंटेंट है, लो कंपटीशन है, और अभी ना वो क्लटर्ड नहीं हुआ है, तो सीरियस रीडर्स एक्टिव है वहां पे। तो बस यही फाइनल ट्रूथ है, स्मार्ट फ्रीलांसर्स तो भाई जा रहे हैं वहां पे अपना बिल्ड करने। तुम अगर नहीं करना चाहते, तुम्हें बहुत काम लग रहा है, तुम मत करो। बट मुझे लगता है अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक्स हैं जो तुम्हें बातें करनी है, शेयर करनी है, और चैट जीपीटी की तुम मदद ले रहे हो, तो तुम एक बहुत अच्छा न्यूज़लेटर आर्टिकल लिख के वहां पब्लिश कर सकते हो। और अभी क्योंकि वो क्राउडेड नहीं हुआ है ना, तो ट्विटर की तरह तुम्हें 3-3, 4-4 ट्वीट नहीं डालने हैं। तुम्हें एक आर्टिकल भी अगर तुम हफ्ते में डाल रहे हो, थोड़ा बहुत तुम एक्टिव हो, लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो, मतलब बेयर मिनिमम एफर्ट है लिटरली। तो खैर, मैंने इसमें बहुत सारा ज्ञान दे दिया है ऑलरेडी तुम लोगों को। एंड लिटरली मैं बता रही हूँ, अगर तुम आज सबस्टैक शुरू करोगी ना, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू वुड बी सेइंग मी थैंक यू इन माय डीएम्स। सो एनीवे, गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ही मैं अमेजिंग कंटेंट लाती रहती हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर, या इन जनरल क्या चल रहा है मार्केट में इन दिस इंडस्ट्री। एंड इफ यू लाइक मी एंड माई वीडियो, प्लीज 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 एक कमेंट तो छोड़ दिया करो, खराब ही सही, मतलब मुझे पता तो चले तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। बट एनीवे, बाय बाय।